हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। अभी क्रिटिकल एनालिसिस का या इतनी आदत लग चुकी है कि अगर कोई चार्ट इजी होता है किसी भी दिन, जैसे कि ये कल का चार्ट था, तो एनालिसिस में कोई मज़ा नहीं आता है। चार्ट जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही एनालिसिस करना इंटरेस्टिंग होता है। तो जैसे जैसे आपके स्किल्स डेवलप होते जाएंगे एनालिसिस के, वैसे वैसे आप ये सब चीज़ें एंजॉय करोगे। जितना भी कॉम्प्लेक्स चार्ट बनता जाएगा आपको पता है कि उसको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आप बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा। देखिए, 4 लाइन ड्रॉ करके कुछ नहीं होता है कि ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, फिर ये हमारे लिए यहाँ से सपोर्ट, ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन है, और फिर यहाँ पे बाई करो, फिर गणेश टारगेट पे सेल करो। अगर आप वैसे स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आप उससे पैसा तो बना पाओगे, पर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत सारे आपके एनालिसिस के स्किल्स को डेवलप करना होगा। एनीवेज, तो अभी ये चार्ट देखिए, मैं यूजुअली टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करता हूँ, पर जैसा मैंने बताया कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सुबह की अगर मॉर्निंग की वोलेटिलिटी होती है तो उसमें हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या वहाँ से सपोर्ट ले सकता है क्या, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन मेरे लिए एक ये है एनालिसिस के लिए कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, तब भी मैं टाइम फ्रेम को चेंज करके देखता हूँ। अब देखिए कि अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ तो मुझे क्लियरली पता है मार्केट बियर ट्रेंड में था, यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम था जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट मेजर मूव गया, मोर देन मेजर मूव। ठीक है, ये हमारे नेक लाइन है, इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, आई मीन माई। तो आप देख लो मार्केट यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट एक चैनल में था, इसे हम चैनल कह सकते हैं, और मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हमें पता है कि ये बुल चैनल है, हम यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बुल चैनल का पता है कि 75% चांस है इसका भी एयर ब्रेकआउट होना चाहिए, पर जबकि बुल ब्रेकआउट हो रहा है और बुल ब्रेकआउट विदिन 5 आवर्स फेल हो सकता है। मार्केट बी एयर ट्रेंड में है, यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं कल का, तो फिर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन दिया था, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या एक्चुअल में यहाँ से कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार्स बनते हैं। तो अभी हम फिर से अपनी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। देखिए, ये हाई था, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, फिर ये कल का हाई है, ये लोअर हाई था, ये कल का हाई है, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता तो क्या मैं सेल करता? तो मैं सेल करने के लिए सोचता, फिर मैं देखता कि क्या मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मैं इमीडिएटली कोई भी पैटर्न बनने के लिए वेट नहीं करता। अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार होता तो मैं यहाँ पे सेल कर देता, क्योंकि ये हमारा सेलिंग जोन है, यहाँ से डिसेंट सेल सिग्नल बार बन रहा है। पर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 5 मिनट, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, हमें पता है। अभी हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके स्विच करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि मैंने लोअर टाइम फ्रेम देखा नहीं था। तो आप देखिए, कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट की ये कैंडल है, कैंडल बहुत बड़ी है और दैट कैंडल इज़ ऑल्सो नॉट क्लोज एट इट्स लो। मान लीजिए अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, आप किसी कारण से यहाँ पे सेल भी करते हो, तभी ये हमारे लिए एंट्री बार है, जो कि डोजी बार है। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करते हो तो, क्योंकि ये कल का डे कहाँ है, चांसेस ये है कि यहाँ से सपोर्ट लें। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जबकि हमें ब्रेक इवन में ही एग्जिट करना पड़ रहा है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे अगर कोई बियर बार बनता, क्योंकि हमारे पास स्पेस होती है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है और बार बहुत बड़ा है, अगर यहाँ पे स्पेस होती एक बियर बार बनता तो उसके नीचे फिर हम सेल करने के लिए सोचते हैं, फिर एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आने के लिए हम वेट करते हैं। डिपेंड्स कि प्राइस एक्शन कैसी बन रही है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी वहाँ पे एंट्री बन रही थी, पर हमें वो ब्रेक इवन पे निकालना पड़ रहा है, और मैं वहाँ पे एंट्री लेता भी नहीं क्योंकि बार बहुत बड़ा है। एनीवेज, तो अभी उसके बाद क्या होता है देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीक है, नीचे बैड सेल सिग्नल बार है, इनसाइड बार बनता है, पर इनसाइड बार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड बार एक तो इसके लो पे भी क्लोज नहीं हुआ है, इसके लो पे क्लोज होता तब भी और इसका लो निकालता तब भी हम सेल करने के लिए सोचते हैं, पर यहाँ पे जबकि वीक है तो कॉन्जिक्यूटिव 2 अगर बियर बार्स होते तो बेटर होता, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है यहाँ से फिर से सपोर्ट लें, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड होता। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डिसेंट, देखिए क्या है कि हमें यूजुअली 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स या 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स के लिए वेट करना है। उससे होता ही है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग या ऑलवेज इन शॉर्ट में चला जाता है, तो जो भी सेल ऑफ होगा या जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस होते हैं, रिवर्सल आई मीन। तो इसीलिए हमें कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स या स्ट्रॉन्ग बियर बार्स की बहुत ज़रूरत है। अब ऑलवेज इन लॉन्ग के बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार सफिशिएंट है ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। ऑलवेज इन लॉन्ग मतलब मार्केट अभी बुल ट्रेंड में है और जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के चांसेस है, या तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होगा या फिर बुल ट्रेंड में जाएगा। ऑलवेज इन शॉर्ट मतलब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, बॉडी उनकी डिसेंट है, तो फिर जो भी रैली होगी वो माइनर होगी, तो उस दिन मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में होगा या फिर बियर ट्रेंड में होगा। अब ऑलवेज इन लॉन्ग के लिए या ऑलवेज इन शॉर्ट के लिए 3 बियर बार्स भी सफिशिएंट हो सकते हैं अगर उनकी बॉडी डिसेंट साइज़ है। मान लीजिए कि जैसे ये 2 बियर बार्स हैं, तो इतने बियर बार्स स्टार्ट में, मतलब जैसे मार्केट ओपन होता है, अगर यहाँ पे ओपन होता तो इतना काफ़ी है बियर ट्रेंड के लिए। ये एक्चुअली क्या है कि ये सेल वैक्यूम टेस्ट है, वो इसलिए क्योंकि ये चैनल में है, वो होता इसलिए है कि ये चैनल में होता है। देखिए मार्केट अभी चैनल में है। अब ये हम क्यों नहीं कह रहे कि यहाँ पे 2 बियर बार्स है पर मार्केट फिर यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जाए और फिर मार्केट बियर ट्रेंड में जाए, जबकि उसका बुल ब्रेकआउट हुआ है। ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? वो कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जब भी बुल चैनल होता है चांसेस ये होते हैं कि जो भी न्यू हाई बनता है वहाँ पे बुल्स प्रॉफिट लेते हैं, और जो भी लो होता है वहाँ पे बुल्स बाय करते हैं। तो बुल्स ने यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट लेने के लिए चालू किया, तो बुल्स यहाँ बाय नहीं कर रहे, और बियर्स तो हमेशा ही शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे न्यू लो बनता है वहाँ से, न्यू हाई बनता है वो वहाँ से, फिर वो यहाँ पे जैसे ही न्यू लो बनता है या हायर लो बनता है वो वहाँ पे प्रॉफिट लेते हैं। इसलिए होता यह है कि जैसे ही यहाँ पे बायर्स नहीं है और सेलर स्ट्रांग है, इसलिए सडनली ऐसे बिग बियर बार्स बनते हैं। देखिए अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से बियर ब्रेकआउट हो, पर हमें उस केस में वैक्यूम टेस्ट है, ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसका बुल ब्रेकआउट नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के समझना कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है। वरना आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करोगे या इसके नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, और अगर वेट करते बैठोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो फिर आप ये सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो, या आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हुआ क्या है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ये डे का क्लोज है, चांसेस ये है कि सपोर्ट का काम कर सकता है, उसने किया। अभी यहाँ पे आप देख लो कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, पर ये कोई डिसेंट, ये तो सेल सिग्नल बार है, बाय सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे मार्केट एक बियर बार, यहाँ पे एक बियर बार बनता है,
तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, हमारे लिए ये टारगेट हो सकता है। हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट। अगर यहाँ से कोई अगर डिसेंट से इमीडिएटली बुल बार बनता तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट है। पर अभी देखिए ये चैनल के लो के पास है। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे हम कुछ डिसेंट, यहाँ पे ये बैड फॉलोअप बार है, ब्रेकआउट पॉइंट है और ईएमए के पास मार्केट सस्टेन कर रहा है। अभी यहाँ से अगर सेल ऑफ होता है तो टारगेट्स क्या हो सकते हैं? पहला टारगेट ये हो सकता है कि देखिए टारगेट्स मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेगा ही लेगा। आपको वो जो पॉइंट्स है वहाँ पे आप ऑब्जर्व करना है कि मार्केट करता क्या है और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे कोई बुल बार बन रहा है, नहीं। फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट ये है कि यहाँ से कोई नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ईएमए हो सकता है, पर ईएमए के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है, ठीक है, हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है, पर बियर वो डोजी बार है और मार्केट फिर इसके नीचे ऊपर जा रहा है। तो हम यहाँ पे ईएमए के ऊपर मार्केट जा रहा है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे कि क्या ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इसका 75% चांस अगर है कि इसका बियर ब्रेकआउट होने वाला है, तो फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और ऑप्शन बायर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखना है क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, पर ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। उसके बाद एक हायर लो बनता है ईएमए के ऊपर। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपको एग्जिट करनी है, रिमेनिंग क्वांटिटी ये बार के ऊपर एग्जिट करनी है। ऐसा हो सकता है कि ये हायर लो बने। जैसे हायर लो बनता है ना, चांसेस ये है कि ये चैनल में जाए और यहाँ से फिर सडनली कोई बुल बार बने स्ट्रॉन्ग। वैसे ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है ही, पर ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हमें हमेशा ही ध्यान रखनी है कि हायर लो पे बुल ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक डिसेंट लुकिंग बाय सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। हमारे लिए पहला टारगेट ये हो सकता है। फिर यहाँ पे फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट बार भी बैड फॉलोअप है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, देखना है क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे जाता है, ईएमए से फिर से कोई सपोर्ट लेता है, नहीं तो आप फिर वेट कर सकते हो। तो हमारे लिए एक एंट्री थी, पर मान लीजिए आप किसी कारण से ये एंट्री नहीं लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि चलो ये चैनल का हाई है, चांस ये है कि यहाँ से फिर से कोई बुल बार बियर बार बन सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं हो रही है और ये चैनल वीक लग रहा है। तो इसके कारण आप अगर एंट्री यहाँ पे नहीं लेते हो, ऑप्शन के प्राइस में मोमेंटम है तो आप सोच भी सकते हो यहाँ पे एंट्री के लिए। तो फिर आपको वेट करना है, फॉलोअप कैंडल है, फिर यहाँ पे जैसे ईएमए के पास मार्केट है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये कल का सेल ऑफ था, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद वेज बनता है, वेज के बाद आप यहाँ पे फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो या फिर सेल भी कर सकते हो। अगर सेल करते हो आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। अभी चांस ये है कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो जाए, फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन, तो ये डबल टॉप है, लोअर हाई डबल टॉप, माइक्रो डबल टॉप, तो ये रीजनेबल सेल है। ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, एक टारगेट हो सकता है, ये में हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर हमें ये देखना है कि देखिए इसको ट्रेड करने का तरीका और एक ये भी है कि जैसे स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, चांसेस ये है कि वो प्रॉफिट टेकर्स को अटैक करे। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली 20 और मोर बार्स अबव ईएमए है, तो जैसे एक कोई गैप बार बनेगा उसके बाय होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तो हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है हम एग्जिट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, या ईएमए के ऊपर जा रहा है तो कुछ पॉइंट्स पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेल था, यहाँ पे देखिए कोई ओवरलैपिंग बार्स नहीं है, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है क्या ब्रेकआउट पॉइंट से, अगर नहीं तो फिर यहाँ से ईएमए से, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज होता है, बियर क्लोज होता है, हम यहाँ पे प्रॉफिट
बुक कर सकते हैं। देखिए चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, तो और एक लेग आने के भी चांसेस हैं। तो मान लीजिए यहाँ से सेल ऑफ होता है, तो सेल ऑफ होता है तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है। हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हाँ क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे हमें कोई रीज़नेबल टारगेट मिलता है क्या। देखिए पहला टारगेट हमारा ये था, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो चांस ये थे कि हमें देखना था कि यहाँ पे क्या मार्केट सपोर्ट लेता है। फिर देखिए ये सब चैनल है, तो यहाँ पे टारगेट निकलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ से सडनली सेल ऑफ, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग इमीडिएट सेल ऑफ नहीं हुआ, यहाँ से ही आप कॉन्जिक्यूटिव बार्स देख सकते हो। बाकी यहाँ पे चैनल फेज है ये, तो इसका लो ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पुल बैक आया था ब्रेकआउट, पर यहाँ पर तक मार्केट आया नहीं है, यहाँ से अंडरशूट हुआ है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि ये टारगेट तो हमारे लिए है, पर अगर मार्केट अंडरशूट होता है तो हम एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, यहाँ पे मार्केट आता है, हायर लो बन रहा है, ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन के चांसेस हैं, तो ये हमारे लिए एग्ज़िट कंडीशन है। तो यहाँ पे भले ही एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है, हमारा इसके ऊपर एग्ज़िट नहीं बन रहा, क्योंकि चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर हो, क्योंकि हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार से चांस है कि और एक लेग आए। अब वो डिपेंड करता है कि एक लेग लोअर लो भी हो सकता है और हायर लो भी हो सकता है, तो वो कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि ये जो रिवर्सल बार है उसकी बॉडी कितनी है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्मॉल बॉडी होती है, चांसेस ये होता है कि और एक लेग आए, पर ये जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, चांसेस है कि इसके ऊपर बायर्स होंगे, फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो वो स्टॉप लॉस डिफेंड करने के लिए बुल्स ट्राई करेंगे, तो हायर लो बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए हमारा कंडीशन एग्जिट कंडीशन यहाँ पे बन रहा था। अगर स्ट्रॉन्ग बहुत बुल बार बनता है, बियर बार बनता है, तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हायर लो बन रहा है, इसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट, ये हमारे लिए एक टारगेट है, ब्रेकआउट पॉइंट था, तो यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे विक्स बन रही है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो हम बैंक निफ्टी 44,800 का पी देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, ये बार जैसे क्लोज होता है, इसकी जैसे ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 394 टू ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें इसके ऊपर। फिर हम इसके बाद एग्जिट कर सकते थे, या फिर रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो कुछ 50 पॉइंट जो है हम यहाँ पे बुक कर सकते थे ये बार के ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए एक टारगेट होता। ठीक है, तो उसके बाद हम बैड फॉलोअप है, तो यहाँ पे हम सी देख लेते हैं। सो 44,500 का सी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट डे आई के पास जैसे आता है ऑप्शन के पास, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे फिर से एक बाय कर सकते थे हम। यहाँ पे कोई भी बार इसका लो नहीं निकल रहा है, तो हम आराम से होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 44,000 ओके।
700 देख लेते हैं क्योंकि तो ये डे हाई के पास देखिए आया था, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये एक रीजनेबल बाय सिग्नल बार है हमारे लिए। यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। 372 देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता। फिर अब 45,100 का पी देख लेते हैं। ओके, तो ये वेज है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है 325 टू देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगता, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर हमारा जो एक सेल था वो अभी देखिए ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, ठीक है। आप देख लो कि नेक्स्ट बार है इसका जो विक है वो एक्चुअल में ये बार के ऊपर नहीं गया है, पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बार के ऊपर जा रहा है। देखिए ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं यूज़ करते हैं, पर हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो यहाँ पे बैड सिग्नल बार है, ये डिसेंट सिग्नल बार है और ये बैड एंट्री बार है, तो ये हमारे लिए एंट्री बार है, बैड है। मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से फिर लो निकालें, तो क्या हम यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं क्या? देखिए ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। एक्सक्यूज़ मी, मार्केट ने यहाँ से अब तक कोई क्लोज नहीं दिया है, और नेक्स्ट बार जो है ओके तो देखिए इसे ट्रेड करने के दो तरीके हैं। मैंने काफ़ी सोचा इस पैटर्न के बारे में। एक तरीका ये है कि यहाँ से बुल बार बना था, फिर एक बियर बार बन रहा है, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से चैनल में है, बियर ट्रेंड है, चांस ये जो भी रिवर्सल आए माइनर हो, यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज दें और फिर उसका हाई निकालें। दूसरा, अगर ये बार अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता और मान लीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर बुल बार क्लोज होते हैं और उसका हाई निकलता, तो फिर मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हमने सेल किया है तो हम अपने स्टॉप लॉस पे रिला रहे हैं। देखिए जब भी मार्केट अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज में है ना, तो फिर हम उसको ऐसा ट्रेड कर सकते हैं कि जैसे ही कोई हमारा टारगेट हिट होता है हम इमीडिएटली वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट बार सडनली बियर बार बने या बुल बार बने। तो यहाँ पे वो पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली कोई बाय सिग्नल बार चाहिए, डिसेंट ईएमए के ऊपर जाना चाहिए, तब हम सोच सकते हैं यहाँ से एग्जिट होने के लिए। इसलिए हम अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो फिर हमें स्टॉप लॉस पे यहाँ पे रिलाय रह सकते हैं। या फिर दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि जैसा यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, बैड एंट्री बार है हमारे लिए,
जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की, जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगा है, तो 418 को आप एंट्री करते हैं। जैसे इसके नीचे मार्केट जाने लगता है तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्ज़िट करते हैं तो फिर आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस होता। देखिए ये एक तरीका हो सकता है इसको ट्रेड करने का, पर अब अगर या फिर एक्सट्रीमली जैसे बैड फॉलोअप आपको लगता है कि ये बैड फॉलोअप है, आप इमीडिएटली मान लीजिए यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो। जैसे ये बियर बार क्लोज होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे 16 और 24 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा अगर आपको यहाँ तक वेट नहीं करना है तो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट हायर लो बनता है, तो इसलिए हम इसका लो, हाँ मैं ये एडवाइस करूँगा, या जब भी मैं अगर ये पैटर्न को ट्रेड करता तो जैसे इसका लो निकलता मैं एग्ज़िट कर जाता। या फिर और एक जो सबसे बेहतर तरीका है वो है कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, फिर आपको यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो रहा है क्या उसके लिए वेट करना है। और हम वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप देख लो कि मार्केट यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ से सडनली बुल ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई हायर लो बने और फिर उसके बाद फिर इसको ब्रेक करके ट्रेडिंग रेंज में जाए। और अगर आप कुछ लॉस के साथ एग्जिट भी करते हो, मान लीजिए यहाँ पे एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप इसलिए है, तो फिर आपको नेक्स्ट ये बार के ऊपर फिर बाय करना है। फिर एक हमारा रीज़नेबल बाय है, तो यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है आप मोर देन 4 टाइम्स आप कवर कर लेते हैं। 428, तो ये एक रीज़नेबल बाय होता। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे चांस तो है कि ये कोई एक चैनल में जाए, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो चांस ये है कि सेलर्स अभाव हैं, तो इसके ऊपर ही हमें स्टॉप लॉस रह के उस पर हम रिलाय रह सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे बाय करते तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक सेल बनता, फिर दूसरा नेक्स्ट ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते थे। एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, फिर ये बार के नीचे फिर हम रिमेनिंग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। ये एक टारगेट होता हमारे लिए, जो कि यहाँ पे टारगेट मीट हुआ है। उसके बाद इनसाइड बार बनता है। अब देखिए यहाँ पे लो है पर इनसाइड बार है, तो बुल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है हम बाय कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लेता, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे मैं सोचता, फिर और एक की एंट्री यहाँ पे होता। अगर यहाँ पे एंट्री मैंने नहीं ली तो फिर मैं ये ब्रेकआउट पॉइंट पे और एक एंट्री लेता। देखिए यहाँ से रैली क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग के स्टॉप लॉस होंगे। ये सेल ऑफ हुआ था, इसलिए यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से स्टॉप लॉस हुए हैं। फिर यहाँ पे मैं सेल करने के लिए नहीं सोचता, क्योंकि रैली ये वेज है, चांस ये है कि कोई मैं डबल टॉप के लिए वेट करता, यहाँ पे सेल करता ये टारगेट के लिए, EMA तक के टारगेट के लिए, इसके ऊपर जाने लगता तो मैं एग्जिट करता। नेक्स्ट सेल ये बार के नीचे बन रहा था, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। हमें देखना था कि क्या यहाँ सच में कोई रिवर्सल बनता है। BR10 में है तो चांस ये है कि यहाँ से EMA से मार्केट रेजिस्टेंस लें। दूसरा चांस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लें, तो इसलिए इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना है। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, ये एक टारगेट के लिए। फिर मार्केट जैसे इसके ऊपर जाने लगता है यहाँ पे हम फिर से बाय करते हैं और कुछ यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता। तो ये सब ट्रेड थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देखिए कि गैप अप होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, पर नेक्स्ट बार उसका हाई नहीं निकलता है,
और दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। तो अभी मार्केट देखिए, हमें अगर बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है तो उसके लिए हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, अगर एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है, फिर बुल बार बनता है, तो ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन की तरह है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, चांसेस ये है कि यहाँ से फिर से सेल ऑफ आए और मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। बहुत बड़ा गैप अप होता है तो यूजुअली वैसे ही होता है। और वैसे भी ये ट्रायंगल का अपेक्स था, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है। मार्केट यहाँ पे कोई हमें बाई या सेल करने के लिए बड़ा गैप अप है, EMA के बहुत ऊपर है, तो हमें 1-2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए। हम इमीडिएटली एक बुल बार पे हम बाय नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो मार्केट यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे, दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई, और नेक्स्ट बार इमीडिएटली उसका हाई निकालता, तब हम थोड़ा बाय करने के लिए सोच सकते थे। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई हमारी बाय एंट्री नहीं बन रही। निफ्टी बैंक में हमारी वहाँ पे भी कोई हमारी बाय एंट्री नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे सेल एंट्री हम सोच रहे थे, पर उसमें भी बार बहुत बड़ा था, इसलिए सेल एंट्री वहाँ पे नहीं बन रही थी। अब यहाँ तक EMA तक मार्केट आता है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? जैसे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक हो रहा है, क्या हम ये टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो पहली बात तो ये कि हमारा एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, और जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, तो चांसेस ये है कि अगर मार्केट ओपन होते ही अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव पुल बार्स बनाता तो फिर हम कुछ सोच सकते थे, 2 बियर बार्स बनाता। तो अभी यहाँ पे 2 लेग्स हैं, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे बायर्स होंगे, तो अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तब भी बायर्स होने के चांसेस हैं। इसलिए अगर कोई पुल बैक आता है उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तब मैं सोचता, फिर मैं देखता कि EMA के पास मार्केट क्या वहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। पर इतने 2 बार्स काफ़ी है कि जैसे कि और एक लेग आने के लिए, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो जो भी होगा रिवर्सल वो थोड़ा माइनर होने के चांसेस है, और मार्केट फिर से और एक ट्रेडिंग रेंज में जाके और एक लेग आ सकता है। तो यहाँ पे सेल करना वैसे थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर सेल करते भी हो तब भी आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। वो बड़ा इसलिए हमें यूज़ करना है कि आप देख लो कि जो भी रिवर्सल होगा, जैसे मैंने बताया, वो माइनर होगा, तो माइनर हुआ है और मार्केट फिर से यहाँ ये टेस्ट किया है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। अगर हम स्टॉप लॉस इमीडिएटली इसके ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर यूज़ करेंगे या इसके ऊपर यूज़ करेंगे, तो वो स्टॉप लॉस आपको हिट हो जाएगा। इसलिए हमें रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए कि बैड फॉलोअप है, फिर यहाँ पे एक हायर लो बनता है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? जैसे कि ये फेल हो रहा है, पर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, तो चांस है कि यहाँ पे कुछ सेलर्स भी हो सकते हैं, और लोअर लो भी बन सकता है, और ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है। अगर कोई वेज होता ना, तो फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि रीजनेबल बाय सिग्नल बार ना होता, तब भी डोजी बार होता, बियर बार होता, तब भी हम बाय करने के लिए सोचते, अगर वेज होता क्लियर तो। इसलिए कौन सा बार बन रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, हाई के पास है, डिसेंट इनसाइड बार बना है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। फिर हमें देखना है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से चांस है कि और एक लेग आए, तो आप देख लेते हो, वैसे और एक लेग आता है, पर ऐसे इसका हाई निकलता है, आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। फिर यहाँ पे और एक लोअर हाई बनता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए, अभी मार्केट हायर लोज बना रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो यहाँ पे सेल करने में थोड़ी रिस्क है। चांसेस ये है कि अभी बायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 3 बियर बार्स होने के बाद क्यों बायर्स नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, हाई के पास है, यहाँ पे भी ये हाई के पास है, पर ये लोअर लो बना रहा है। तो ये पैटर्न में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, बुल बार्स है 2, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक बार है, फिर एक डोजी है, फिर एक बार है, उसके ऊपर भी वीक है, तो ये पैटर्न वीक लग रहा है। वैसे ये पैटर्न वीक नहीं लग रहा। चांसेस ये है कि यहाँ से जो भी रिवर्सल है वो माइनर हो सकता है, यहाँ तक EMA तक आ सकता है, वहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। तो ये पैटर्न में और ये पैटर्न में वो डिफरेंस है।
जैसे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है। अभी देखिए क्या ये पैटर्न में क्या ऐसा हो सकता है क्या, देखिए ये पैटर्न से मैं थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ से मार्केट कोई लोअर लो बनाए यहाँ से। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये डबल बॉटम बन चुका है, तो इसलिए चांस ये है कि अगर इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है तो इसके ऊपर वो मेजर मूव के लिए जा सकता है। अगर हम यहाँ पे सेल भी करते हैं तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। क्या यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है क्या इसको ब्रेक करता है क्या, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, नेक्स्ट कैंडल हायर लो ओपन होता है, तो आप अगर यहाँ पे सेल भी करते हो तो आपको एग्जिट करना होगा। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ गलत एंट्री लें, और जैसे गलत एंट्री लेते हैं उसे हमें मैनेज करना भी आना चाहिए कि हमारी एग्जिट कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे हमारी एग्जिट कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से चांसेस ये है कि मार्केट जो भी है रिवर्सल स्ट्रॉन्ग माइनर हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, इमीडिएटली आप एग्जिट कर सकते हो अगर आप एंट्री लेते हो तब भी। यहाँ पे एंट्री लेना वैसे तो कोई रीज़नेबल नहीं है क्योंकि क्लियर डबल बॉटम बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। फिर हमें देखना है कि फॉलोअप कैसा है, इसके नीचे आप फिर पूरी क्वांटिटी आपको एग्जिट करनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बैड फॉलोअप है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया हमारे लिए पहला टारगेट अभी ईएमए के ऊपर है, तो हो सकता है गैप बार कोई बने। तो जैसे ये दो बियर बार बनते हैं, इसका नेक्स्ट बार अगर लो नहीं निकलता है, मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। तो हमारे लिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो पहला टारगेट ये हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, फिर रिमेनिंग इसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। फॉलोअप्स देखने हैं, फिर यहाँ पे क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे ना कोई ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है। अगर हम यहाँ पे सेल करते तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर सेल करते तो। पर ये कोई ईएमए से नीचे नहीं आ रहा है और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बार देखिए ये बार जैसे क्लोज होता है, ये डिसेंट बाय सिग्नल सेल सिग्नल बार है, इसके नीचे है ईएमए के और इसका लो निकल रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ क्योंकि बार छोटा है तो मुझे स्टॉप लॉस कम मिल सकता है। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पैटर्न पता नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर इधर ही सस्टेन कर ले और फिर इसका हाई निकालें। तो यहाँ पे पैटर्न की कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है, पर यहाँ पे पैटर्न की क्लियरिटी है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमारा एक टारगेट यहाँ पे ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा ये बार के ऊपर बाय हो सकता है। फिर हमें देखना है कि ये हमारे लिए एक टारगेट है, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है तो ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो हमारा एक जो सेल था वो ये बार के नीचे बन रहा था। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पी देख लेते कि पी में क्या मोमेंटम है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो 19450 पी देख लेते हैं निफ्टी। एनीवेज मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा। एनीवेज मैं यहाँ पे सेल नहीं करता, यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। बैड फॉलोअप है, तो अगर सेल भी कोई करता है तो इसको यहाँ पे एग्जिट करना होगा।
वो इसलिए क्योंकि इतना सफिशिएंट है ये रैली को रिवर्स करने के लिए। ये बार चांस है कि येलो टेस्ट करें। फिर ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। देखिए अगर आप मान लीजिए आप किसी कारण से उसके नीचे सेल कर सकते हो एक डिसेंट बाई सेल सिग्नल बार देख के। उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, क्या यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं ले रहा। ये हमारे लिए बियर फ्लैग है, इसका बियर ब्रेकआउट होना चाहिए था। कि इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं हो रहा, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाने लगता आपको एग्ज़िट करना है। फिर ये एग्ज़िट कंडीशन आपके लिए मस्ट है। तो हमारा पहला टारगेट ब्रेकआउट पॉइंट तक ही था। तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 18 तो ऑलमोस्ट 20% वैसे बहुत प्रॉफिट है। उसके बाद फिर रिमेनिंग आपको ये बार के नीचे रिमेनिंग क्वांटिटी को आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना होता। उसके बाद फिर हमारा सेल इसके ऊपर बाय बन रहा था, जो कि ये हमारे लिए एक टारगेट होता 82 to 98। जैसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते थे। तो ये आपका एग्ज़िट ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे होता। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक बाय बन रहा था, तो 19500 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बाय करते हैं 103 और यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। बैड फॉलो ऑफ है, नेक्स्ट बार पे आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती 4 को और 16, तो अबाउट 10 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। क्योंकि अभी बैड फॉलो अप के बाद चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्सल आए। तो जबकि टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, टाइट चैनल में है, तो ये माइनर रिवर्सल होने के ज़्यादा चांसेस है। ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करता है क्या, वहाँ से रैली होता है क्या, ये भी देखना ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल भी करते हो या पुट बाय करते हो तो आपको देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो और ले रहा है तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा। तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते थे कि टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये इतना ही टारगेट हमें मिल सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। वहाँ पे निफ्टी में हम सेल कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे वेज बन रहा था, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग। यहाँ पे वेज नहीं बना है। और जैसा मैंने बताया हमें ब्रेकआउट पॉइंट के पास देखना है। देखिए रैली होने के बाद अगर वेज बनता है तो आप सेल कर सकते हो। वैसे तो रीजनेबल सेल ये है, पर फिर भी अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कोई रैली नहीं हुई है, इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एक डिसेंट, यहाँ पे भले बियर बार है पर यहाँ पे डिसेंट बाई सिग्नल बार है। आप सी में देख लो तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है ब्रेकआउट पॉइंट के पास, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। पहला टारगेट हमारा ये हाई हो सकता है, तो ये भी स्कैल्प ट्रेड ही है। फिर उसके बाद बैड फॉलोअप है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जैसे मार्केट नीचे जा रहा है हम यहाँ पे फिर बाय कर सकते हैं और फिर आप फॉलोअप देख लो। तो यहाँ पे टारगेट्स हमारे लिए बहुत ही कम है फ़िलहाल अभी भी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है 64 टू, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट यहाँ भी 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे इसका लो निकालने लगता आप एग्ज़िट कर सकते थे। तो ये भले दो स्ट्रॉन्ग बार्स हैं पर मार्केट अभी ईएमए के ऊपर है, तो चांस ये है कि अगर बार क्लोज भी होता है तो इमीडिएट रिवर्सल के रिस्क है। तो ये रिस्क को हमें हमेशा ही याद रखना है। तो अगर कोई मार्केट ईएमए के ऊपर है, सडनली कोई स्ट्रॉन्ग अगर बियर बार बनता है और फिर उसके नीचे वीक है, उसका लो इमीडिएटली अगर नहीं निकलता तो आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिवर्सल के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। यही एक तरीका है और कोई तरीका मुझे नहीं लगता इसको ट्रेड करने का हो सकता है। तो
दैट इज़ द बेस्ट वे आई कुड थिंक ऑफ। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेल सिग्नल बार है, आप इसके ऊपर जैसे नीचे मार्केट जाने लगता है और यहाँ पे इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे फिर पुट बाय कर सकते हो। हमारे लिए ये लो एक टारगेट हो सकता है, तो ये रीज़नेबल बाय होता है 67 टू 85, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। $450 का सी देख लेते हैं हम। देखिए, तो यहाँ पे एक बाय होता, तो यहाँ पे हम फॉलोअप के अंदर से हमें देखना है चैनल का लो है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग डिसेंट सेल सिग्नल बार है। यहाँ पे भले डोजी है तब भी हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है इसका हाई। तो जैसे मार्केट 1092 यहाँ तक जाता, हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं। फिर हमें देखना है क्या यहाँ से सच में कोई रिवर्सल बनता है। तो भी देखिए यहाँ पे कोई वैसे स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली रैली नहीं हो रही है। और ये देखिए, ये बार ने ना, आप देख सकते हो कि इसका लो निकला है पर यहाँ पे लो नहीं निकला है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो इसके नीचे भी आप एग्जिट कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। रिमेनिंग अगर ये सेल सिग्नल बार बनता है तब एग्जिट कर सकते हो, बट चांस ये है कि ये माइनर हो। तो इसलिए आप यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो जब तक कोई, मान लीजिए और दो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज नहीं होते हैं, इसका लो नहीं निकलता है तब तक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है इतने सारे बुल बार्स के बाद। तो उसके बाद फिर बुल ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे कहीं पे आप फिर रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये बैड फॉलोअप है। यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं अबाउट, तो ये हमारे लिए काफ़ी रीज़नेबल ट्रेड होता। तो हमें इसलिए यहाँ पे एग्जिट नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। बियर चैनल है, इसका 75% चांस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा। तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक टारगेट था। तो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।